गुड मॉर्निंग क्लास। हमारे फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, चलो करते हैं हम। फर्स्ट लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पावर सेट ऑफ द नल सेट इज। स्टेटमेंट ये है हमारे पास, द पावर सेट ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है भाई? ज़ीरो। ठीक है जी, विच इज ज़ीरो, इट मीन्स हमारे पास सेट की बात हो रही है, तो सेट में हम क्या लिख देंगे? ज़ीरो। इसमें एक एलिमेंट आ रहा है ज़ीरो, तो ये क्या होएगा हमारे पास? सिंगल्टन सेट, मतलब ज़ीरो आ रहा है, एक सेट आ रहा है, तो हम किस पे टिक करेंगे? सिंगल्टन सेट पे। द नेक्स्ट वन इज, इफ फाई डिनोट्स द एम्प्टी सेट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अगर जो फाई है वो एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है फाई फाई होएगा। ठीक है जी, तो किसको, जो फाई है वो एम्प्टी सेट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि जो फाई है मतलब एम्प्टी सेट है वो इसको बिलोंग करेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? क्या होती है वो? 2 की पावर n। ठीक है, देन हमारे पास देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है, बट द एम्प्टी सेट क्या है? 5 एंड द सेट इटसेल्फ आर नॉट द प्रॉपर सबसेट, देन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स 2 की पावर n माइनस 2, ये ऑप्शन आएगी हमारी। ठीक है, तो जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको आपने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप एक बार ध्यान से सुन लो। देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2 की पावर n। ठीक है, बट द एम्प्टी सेट 5 एंड द सेट इटसेल्फ आर नॉट द प्रॉपर सबसेट, तो क्या होएगा? देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट्स 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है जी, देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ, तो क्या है? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए बी। सबसेट देखने हैं इस सेट के, तो कितने आने चाहिए? ये एलिमेंट्स कितने हैं? 2। ठीक है जी, एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? इज इक्वल टू 2, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। देन इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? हमारा b। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? b, का मतलब हमारे कितने सबसेट बनेंगे? 4। अगर आपको देखने कौन से बनेंगे ये भी देख, फर्स्ट क्या बन जाएगा? 5। ठीक है, देन हमारा 5 सेट बनेगा, नेक्स्ट हमारा a, देन नेक्स्ट b, देन नेक्स्ट a एंड b, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो 4 पे ऑप्शन आएगी। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, हमारे पास अगेन सेट है 1 2 3। अब इसके सबसेट देख लो कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। ये तो नेक्स्ट वाला मतलब पहले वाला सम था, ये नेक्स्ट वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 8। तो हम देख लेंगे, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 1 2, देन 3 है। ठीक है, देन 1 2 आ जाएगा, फिर 2 3, देन 1 3, देन 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएंगे। तो अब ऑप्शन 8 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, सेम एज दैट ही द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट के? इनके सबसेट निकालने हैं। 1 2 3 4 5, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ पे एलिमेंट्स है 5। ओपन कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? इज इक्वल टू 32। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे इस सेट के? 32। ठीक है, बनाकर देख सकते हो आप, वही ऐसे 5 देन a e i o जो अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, देन 7th क्या है? इफ ए सेट गिवन है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसके सबसेट देखने हैं सेट के, तो क्या है? x इज इक्वल टू 4n प्लस 1, जिसमें क्या है? 2n हमारा लाइज करता है बिटवीन 2 एंड 5।
इट मीन्स जो हमारा 2 है तो वो क्या है, n से छोटा है और इक्वल है। इट मीन्स क्या लिखेंगे हम, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन n लेस देन इक्वल टू 5। मतलब जो मेरा n है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 के इक्वल आ सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। ये हमारी लाइन है, ठीक है। उसने बोला n हमारा 2 के इक्वल भी आ सकता है, इट मीन्स 2 तो आ ही सकता है। उसने बोला उससे बड़ा क्या होएगा, 3 4। अभी तक मैं यहाँ मतलब 5 6 7 कितना बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे मेरी ब्रेक लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एनालाइज कितने कर रहा है। उसने बोला कि n आपका 2 के इक्वल हो सकता है, जहाँ फिर 2 से बड़ा हो सकता है। देन नेक्स्ट में उसने बोला वो ही n, वो सेम वाला n 5 के इक्वल होएगा, जहाँ फिर 5 से लेस होएगा। इट मीन्स 5 के इक्वल 5 तो आने वाला है, 5 से लेस क्या है, 4 3 2। इट मीन्स जो मेरी टर्म्स है वो किस में लाई करेगी, 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स आने वाले हैं इसके पास, ठीक है। तो 2 3 4 5 ये एलिमेंट आएंगे। अब इक्वेशन ये है, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2 3 4 5। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, पहले हम 2 की वैल्यू पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 प्लस 1 9। देन हम पुट करेंगे 3 4 3 प्लस 1 12 प्लस 1 13। देन हम पुट करेंगे 4 प्लस 1 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। देन लास्ट वन इज 5 प्लस 1 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, x की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, मतलब 9 13 17 21। उसने बोला कि जो आपके पास सेट है ना उसके सबसेट देखने हैं। तो सेट हमारे पास सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब हमारे पास कितने हैं, 4। तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 16। तो हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे अब, 16 पे, ठीक है जी। देन नेक्स्ट 8 इस सेट गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल, n किसके इक्वल है, 1 2 3। देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज, देखो हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर दे रखा है उसने, और n किसके इक्वल है, 1 2 3 के। तो इसका मतलब x को n की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या होएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 9। ये आगे हमारे पास सेट हमारे पास बन गया 1 4 9 विच इज p इज इक्वल टू 3। प्रॉपर सबसेट देखना है तो अब इसके प्रॉपर सबसेट देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 आ सकता है, 1 4 9 देन 1 4 1 9, फिर क्या हो सकता है 4 9, लास्ट वन इज 1 4 9, ठीक है जी। देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसके इक्वल आता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसके इक्वल आता है भाई, ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज वो आपको याद रखने पड़ेंगे। 2, अब 2 की पावर n, 3 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। आंसर किसके इक्वल आएगा हमारा, 7 के। तो अब चेक करते हैं कि ये 7 गिवन है, 8, ठीक है जी। आंसर इज 7, तो 7 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज द 2 फाइनाइट सेट ए एंड वी। हमारे पास 2 फाइनाइट सेट हैं ए एंड वी, have m and n elements respectively. If the total number of subset of A is 112 more than the total number of subset B, then the value of m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने सबसेट आएंगे, 2 की पावर m ले लिया हमने, ठीक है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी, इसको डिनोट कर दिया हमने 2 की पावर n से। देन उसने हमको गिवन क्या देकर रखा है, गिवन क्या हुआ, उसने बोला कि जो 2m है, ठीक है,
वो किसके इक्वल है, मोर देन, मतलब बी प्लस इसके, ठीक है। देखो ध्यान से, उसने बोला था सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये इसके इक्वल आएगा। इसमें से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव का 2n, यहाँ पे नेगेटिव का 2n बन जाएगा, ठीक है। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। m की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2n कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे तो 2n है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे, इसको साथ 2n को मल्टीप्लाई और 2n को डिवाइड कर देंगे, माइनस 2n तो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से 2n कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 की पावर m अपॉन 2n, बिकॉज ये 2n तो हमने बाहर निकाल लिया और ये भी बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1, तो 112, ठीक है जी। देन 2 की पावर n, देन 2m, पॉजिटिव की पावर है ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस है किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। देन ये माइनस का 1, देन बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर दो, क्या होएगा m माइनस n, माइनस 1 इज इक्वल टू 112, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। तो 112 अब देखो किसका फैक्टर हो सकता है, तो ये एज इट इज रख देंगे हम, 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 करेंगे, देन इंटू 7, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो इसका क्या बनेगा, 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 7 को हमने कैसे एक सम में ब्रेक किया था, ऐसे, ठीक है। ये 8 बन जाएगा, 8 से माइनस 1 किया तो 7। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इनकी पावर्स को, ठीक है। ये सेम है ना, 2 2 2 2 माइनस 1 माइनस 1। अब इनकी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, n की पावर कितनी आ रही है भाई, ये भी सेम है, 2 की पावर n, ये 2 की पावर 4, तो n हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, m माइनस n किसके इक्वल आ रही है, 3 के, ठीक है। तो m माइनस n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होएगा, 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म से एक साइड कर देंगे, ये नेगेटिव का 4 वहाँ पे पॉजिटिव का, m इज इक्वल टू 7। तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम चेक करते हैं। हमारी m की वैल्यू यहाँ पे देखो 7, ठीक है। सेम नेक्स्ट, द टू फाइनाइट सेट हैव m and n elements respectively. The total number of subset of the first set A is 56 more than the total number of subset of second set. What are the values of m and respectively? आपने इसमें 10th वाले में भी यही वाला सेम फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। अब इसमें उसने 56 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, 56, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा। उसके बाद आपने ये ही स्टेप फॉलो करना है, बस यहाँ पे 56 अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर हमने अप्लाई किया 56 इंटू, देन n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, m की वैल्यू 6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर ये आ जाएगा, बी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इफ़ a x such that x is a multiple of 4 and then b is x such that x is a multiple of 6, then a intersection b consists of all multiples of। अब देखो 4 जो 6 है वो किसका मल्टीपल है, 16 में 4 आता है, यस, मतलब 4 के टेबल में 16 आता है, यस, और 6 के टेबल में 16 आता है, नो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 4 के टेबल में 12 आता है, यस, 6 के टेबल में 12 आता है, यस, ये तो हो सकता है, इसको हम मान लेंगे। देन 4 के टेबल में 8 आता है, यस, 6 के टेबल में 8 आता है, नो, 4 के टेबल में 4 आता है, यस, 6 के टेबल में 4 आता है, नो, विच इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट गिवन है, देन ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, पहले हमने ए और बी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उनके जो सेट्स आएंगे उनमें से हमने क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमने यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखना है कौन सी ऑप्शन सही आएगी।
जो हमारा सेकंड सम है उसकी ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों सेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम ए सेट को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 3, मतलब हमारे पास ए सेट बन गया 2 एंड 3। देन बी की ये इक्वेशन है, बी के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए 2 3 आया, बी कितना आएगा 1 2। देन उसके इंटरसेक्शन देख लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट 2, ठीक है। फिर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसकी इक्वेशन को हमने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कॉमन क्या निकल सकता है, सबसे छोटा है एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या बच गया एक्स क्यूब, देन एक्स की पावर 2, देन एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे सिंगल एक्स, देन एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पे 6 बच गया। ये बन गया, ये हम बाहर रखेंगे। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, x और 5 के साथ 5 और 1x को प्लस करो तो माइनस का 6x स्क्वायर। देन 11 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 प्लस 6 के साथ, ठीक है। देन -6 एज इट इज। इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से हमने 5x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 बचा। इन दोनों में से हमने 6 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 बचा। अब देखो इन तीनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से हमने क्या निकाला, x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन अब इस इक्वेशन के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 5 क्या होएगा, -3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5x, और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स ओपन कर दो तो हमारे पास क्या है, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2। अब चारों को हमने 0 के इक्वल रखा। हमारे पास क्या वैल्यूज आई, 0 1 3 और 2, मतलब ये नेगेटिव का 1 वहां पे जाकर पॉजिटिव का 1, नेगेटिव का 3 दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 2 दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव का 3। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या बना, 0 1 3 2। इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आया था, 2 एलिमेंट। अब उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में देखो 2 कहाँ पे है, ये तो इसको निकाल देंगे। अब ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आया 0 1 3, ठीक है जी। अब इसमें 0 1 3 थर्ड वाली ऑप्शन है सी, तो उस पर टिक लगा देंगे हम, ठीक है। ऐसे हैं कई सम आपको ऐसे इतने लेंथीली सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है सभी ने। देन नेक्स्ट, इफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड बी सेट है जी एक्स इज इक्वल टू 0, उन दोनों की इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी, ऑब्वियस सी बात है 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। देखो अगर ये दोनों 0 हैं देन इनका आंसर भी तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो अपॉन में तो आएगा नहीं। अगर इन दोनों को हमने प्लस करके स्केयरिंग कर दिया तो आंसर दोनों का किसके इक्वल आएगा, 0 के ही। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास ए और बी सेट गिवन है, हमने ए डेल्टा बी इज इक्वल टू देखना है, तो ये भी हमने सॉल्व भी करना है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो कैसे, ये देखो हमारे पास ए और बी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व आउट कर लेना है और दोनों में हमारा ये आंसर निकलेगा, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना कि हमने सॉल्व कैसे किया इसको। नेक्स्ट हम देखो एमसीक्यूज के, आपके पास ए बी 2 सेट्स हैं, ठीक है। एन ए आपको गिवन है, एन बी गिवन है, यूनियन गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो आपने ये फॉर्मूला किया हुआ है एफ एक्सरसाइज में, तो यही फॉर्मूला इन चारों पांचों सम्स में आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर देखो एन ए गिवन है यहाँ पे पुट कर देंगे, एन बी गिवन है यहाँ पे पुट कर देंगे, यूनियन गिवन है यहाँ पे पुट कर देंगे। कांस्टेंट टर्म हम एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, इनको अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, और आप सम निकालो तो आपका आंसर्स आ जाएंगे। बट ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, तभी आप आंसर्स निकाल पाओगे इनके, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी 0.05, ठीक है। बिकॉज ये फॉर्मूला अप्लाई करो 0.16 प्लस 0.14, ठीक है, कितना हुआ 0.30। देन फिर हम 0.30 से 0.25 को माइनस कर दें तो 0.05 भी आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास बी में क्या है कि हमारे पास ए में 3 एलिमेंट हैं, देन बी में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनका यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 6 के इक्वल,
मतलब ऑप्शन बी। देन अगेन यूनियन ही निकालना है, तो इसमें हमारा आंसर ये लास्ट वाला आएगा, डी। देन इसमें जब हम देखेंगे एक्स किस में लाई करेगी, 63 और 76 दे रखा है, तो एक्स हमारी किस में लाई करेगी, 39 और 63 के बीच में। जब हम फिफ्थ वाले को सॉल्व करेंगे, 10,000 इन सब का परसेंटेज निकाल दियो, ठीक है। देन लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। ये देखो क्लास, फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अगेन वही फॉर्मूला, वैल्यूज, अगेन वही फॉर्मूला, हमारा आंसर, ठीक है जी। अगेन सेम वही फॉर्मूला, देन ये हमारा आंसर। अब जो फिफ्थ वन क्वेश्चन था वो परसेंटेज में था, तो पहले आपने सभी की परसेंटेज सॉल्व आउट कर लेनी है। आपका आंसर आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपके चैप्टर 1 के एमसीक्यूज फुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने सभी ने सॉल्व करके देखने हैं, बट एक बात ध्यान में रखना, किसी ने भी तीर तुक्का नहीं लगाना है, ट्रिक्स को सॉल्व आउट करना है, सम्स को सॉल्व आउट करना है। देन जो ऑप्शन आपकी करेक्ट आ रही है उसको टिक करना है, ठीक है। ऐसे ही तीर तुक्का नहीं लगा कर आना, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हो आप सम्स को, ठीक है। जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में लाइक थ्योरी में कोई डेफिनेशन दी रखी होगी उसको भी आप रीड आउट कर सकते हो, देन वो आपको आंसर्स मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, जैसे ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इन 4-5 सम्स में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4-5 जितने भी आपके सम्स हैं उनमें से ये सेम फॉर्मूला है। अगर आपको ये आता होगा तो आप इनके आंसर्स निकाल सकते हो। ये 4 और 5 तक के सम्स हैं, ठीक है। तो आपने आगे ऐसे ही फुल ऑन चैप्टर 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 2 पे आएंगे।